बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत के ऊपर पाकिस्तान की फौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को हिट करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने वक्त से पहले एक ऐसा खौफनाक प्लान जो है उसको नाकाम बनाया और साथ ही बड़ा और खतरनाक किस्म का पैगाम दिया, जिसके बाद सारी की सारी गेम पलट गई। इसके तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि किस तरह से ये प्लान नाकाम बनाया गया और कहां से ये खबर सामने आई है। ये तमाम तरह डिटेल्स आप जान पाएंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ही खौफनाक खबर सामने आ रही है। वैसे तो आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों की नींदें हराम हुई पड़ी हैं। खास तौर पे जो पाकिस्तान की इस वक्त मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने जो आलमी सतह पे दुश्मनों के खतरनाक इरादों को, दुनिया को खौफनाक तबाही से दो चार करने के घनौने जो मकासद है उनको नाकाम बनाया है, तो दुश्मन जो है वो एक जख्मी सांप की तरह लौट रहा है। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि ऐसे में हम मुतअद्दिद मरतबा इस चीज़ के खदशात का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनकी और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, खास तौर पे मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी जान को खतरा मौजूद है। और आज नाज़रीन बड़ा खौफनाक इंकशाफ सामने आया। अमेरिकन सहाफ़ी हैं और तजिया निगार भी हैं, मारियन नवाफिल, उसके एक पॉडकास्ट के अंदर एक इंटरव्यू के दौरान ब्राज़ील के एक बड़े ही मायनाज सहाफ़ी भी हैं और ख़ास तौर पे जो अंदर की खबरें हैं उस हवाले से बड़े एक बड़ा ट्रस्टवर्थी नाम जो है वो समझा जाता है। पेप एस्कोबार जो है, उन्होंने इंकशाफ किया है कि जब पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो इस वक्त स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद था, अभी रिसेंटली जब ईरानी वफ़द भी वहाँ पे पहुँचा है और अमेरिकन भी वहाँ पे मौजूद थे, तो ऐसे में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक प्लानिंग बनाई थी। उस प्लानिंग में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को निशाना बनाना था। बिफोर टाइम पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, उसको ये खबर जो है वो पहुंच गई, पाकिस्तान के पास ये इतलात आ गई कि ये प्लानिंग जो है मोसाद की जानिब से बनाई गई है। तो पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है उनका ना तो दौरा और ना ही उनकी जो मीटिंग्स थी उनको रीशेड्यूल किया, बल्कि उन्होंने मैसेज भेजा कि अगर ये मैसेज डेफिनेटली अमेरिका के जरिए था, तो पाकिस्तान ने मैसेज बड़ा ही ऐसे कोल्ड किस्म का मैसेज था कि अगर पाकिस्तान के डेलीगेशन का बाल भी बेका हुआ तो हम इजराइल को सफा हस्ती से मिटा देंगे। नाज़रीन, ये ऐसा थ्रेट था, एक ऐसा खौफनाक और ऐसा यूं समझ लीजिए कि बेरहमाना किस्म का थ्रेट था कि कोई दूसरी चीज जो है वो हम करेंगे नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को हल्की सी भी खराश आई तो हम जो है वो तुम्हें मुकम्मल तौर पे सफा हस्ती से मिटा देंगे। नाज़रीन, ये डायरेक्ट धमकी जो है वो पाकिस्तान के एटमी हथियारों के हवाले से भी कि हमारा डेलीगेशन जो है उसका काम इस वक्त आलमी अमन के लिए कोशिशें करना है और अगर इन कोशिशों को रास्ते में रोकने की कोशिश की या इसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की तो हम छोड़ेंगे नहीं। नाज़रीन, ये इससे आप अंदाजा लगाना और फिर उसके बाद मोसाद अपने इस इरादे से पीछे हटी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि प्लान ये था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को निशाना बनाया जाएगा, जिसके बाद खित्ते के अंदर दोबारा से जंग शुरू हो जाएगी और फिर जो है वो मामलात खराब हो जाएंगे और यहाँ तक कि नाज़रीन ईरानी डेलीगेशन जो है उसको भी निशाना बनाने की इत्तला थी। पाकिस्तान की जानिब से ये सख्त तरीन मैसेज जब जारी किया गया तो उसके बाद अमेरिका को भी हालात की संगीनी का अंदाजा हो गया। उसके बाद जो है वो इजराइल को अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान से धमकी नहीं दे रहा, पाकिस्तान कर भी गुजरेगा। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की जो रॉकेट सिस्टम है, यानी कि जो फतेह मिसाइल सिस्टम है, वो तो सऊदी अरब से उस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, पाकिस्तान के नज़दीक तरीन सरहद है और वहां से वो सिर्फ अपने रॉकेट सिस्टम में 50-60 किलोमीटर
400-500 किलोमीटर 600 किलोमीटर की रेंज में उसको भी जाके हिट कर सकते हैं। तो ऐसे में नाज़रीन आप अंदाजा लगाएं तो दुश्मन जो है वो अपनी तमाम तर कोशिशें करता रहा, कैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो बरसते हुए मिसाइलों में तेहरान जाके पहुंचे हैं और तेहरान में जाके से 1-2 दिन ही कई दिन बैठे रहे और क़यादत के साथ जो है वो बातचीत हुई है, इन मामलात को हल करने की उन्होंने कोशिश की। नाज़रीन ऐसे ही जो अमेरिकन है उनकी जानिब से नहीं कहा जा रहा कि ये बहुत ब्रेव सोल्जर हैं, क्योंकि थ्रेट्स तब भी मौजूद थे। पाकिस्तान के जंगी तैयारे मशरक़ी वुस्ता के अंदर फिजा में मौजूद थे, सऊदी अरब की फिजाओं में मौजूद थे और उसके बाद जनाब ईरानी फिजाओं के अंदर पाकिस्तानी फाइटर तैयारे मौजूद थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो आर्मी यूनिफॉर्म के अंदर तेहरान में गए थे और वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया कि हम फौजी लिहाज से ईरान के साथ खड़े हैं और अगर कोई मामला खराब करने की कोशिश की गई तो तुम्हारे साथ किस तरीके से निपटा जाएगा। नाज़रीन अब आपको अंदाजा हो गया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के ऊपर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ नए जो ड्रोन्स हैं उनके साथ हमले हो रहे हैं, इन हमलों के पीछे आखिर कौन है, कौन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन नाज़रीन सैल्यूट है पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को, जिन्होंने हमेशा, अब पाकिस्तान की जानिब से तो ये खबर नहीं दी गई, ये तो एस्कोबार जो है उनकी जानिब से बताया गया है, पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की कोई न्यूज़ जो है वो शेयर नहीं की गई। तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारे पास जो अंदर की खबर आई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को निशाना बनाने की प्लानिंग थी, जिसको पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि जवाबी हमले में पूरे के पूरे मुल्क को ही मलियामेट करने की वार्निंग जारी की गई थी। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के हालिया दिनों में जो दुश्मन को धूल चटाने की सफारती सतह पे और उसके बाद ताकत के जरिए दुश्मनों को ठिकाने लगाने के पाकिस्तान का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान को पता है कि उन्होंने कहाँ से किस तरफ दुश्मन को जो है वो ठिकाने लगाना है। तो इसीलिए अब नाज़रीन जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक इत्तेहाद जो है उसको मजबूत करने के लिए ज़्यादा कोशिशें कर रहा है और इसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी भी मिली है। अब नाज़रीन एक एटमी मुल्क के साथ कोई भी पंगा लेने या उलझने की कोशिश नहीं करेगा कि जिसके मिसाइल जो है उसके एक एक शहर को, एक एक कस्बे को हिट करने की सलाहियत रखते हों। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त ये बड़ी तशवीशनाक खबर है, आने वाले दिनों के अंदर भी काफ़ी ख़तरात जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने जिस तरह से उनके तमाम तर इरादों को मलियामेट किया कि आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान ने 2 दफ़ा इजराइल की जानिब से कहा गया जी कि हम जो है वो किसी भी तरीके से इस मीटिंग के अंदर, जो दस्तखती मीटिंग है, जो बातचीत की मीटिंग है, उसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मेज़बान मुल्क होने के नाते उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अमेरिका के साथ बातचीत है तो अमेरिका के साथ ही बातचीत होगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला फील्ड मार्शल को, पाकिस्तानी क़यादत को हमेशा महफूज रखे, ख़ास तौर पे ऐसे अनासर से, क्योंकि ये एक छोटा मामला नहीं नाज़रीन, से खौफनाक तबाही जो है वो फैल सकती थी अगर पाकिस्तान की जानिब से अगर ये वार्निंग जारी ना की जाती। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।